राधे राधे सभी को। और इस वीडियो में हम ना लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। सीटेट में भाई 2 से 3 नंबर पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसने वाला है। तो फटाफट से हम ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए आती है आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी जो होती है रीडिंग डिफ़िकल्टी। अब बच्चे को जब पढ़ने में अगर रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो आपकी होती है डिसलेक्सिया। अब इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखो स्लीप और प्लस रिलैक्स। जब आप सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, सो के पढ़ रहे हो तो आपको देखो रीडिंग में डिफ़िकल्टी होएगी ना, नींद आ जाएगी। रिलैक्स कर रहे हो, पढ़ा नहीं जाता, तो इस तरीके से आप एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इसको याद कर लीजिए। इसमें आ रहा है स्लीप और रिलैक्स, इस दोनों को मिक्स करके आप पढ़िए। स्लीप और रिलैक्स करोगे तो फिर आपको पढ़ने में क्या होएगी, डिफ़िकल्टी। ये सिर्फ रीडिंग डिफ़िकल्टी के बारे में है। नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। ग्राफिया देखो इसमें आ रहा है डिसग्राफिया। ग्राफिया से आप बना लीजिए अपनी ट्रिक ग्राफ। और ग्राफ के ऊपर क्या करते हो आप, ग्राफ बनाते हो, लिखते हो, है ना, ग्राफ के ऊपर आप लिखते हो। तो आप ये देखिए इसमें आ जाएगा आपका राइटिंग डिसेबिलिटी। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे शब्दों का निर्माण, जो लेटर्स का बनाने में जब बच्चे को दिक्कत होती है, तो उस डिसेबिलिटी को कहते हैं डिसग्राफिया। ठीक है। डिसकैलकुलिया, ये तो बहुत ईजी है। कैलकुलेटर, कैलकुलेशंस, ये किस में होती है, मैथ्स में। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जब प्रॉब्लम होगी तो वो होगी डिसकैलकुलिया में। अब आता है डिसमॉर्फिया। देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे को या किसी भी बड़े को भी ये हो जाता है। खैर, डिसमॉर्फिया जब अब उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा होता है, अपनी बॉडी शेप को लेकर एक कन्फ्यूजन होता है कि यार मेरी तो आवाज़ अच्छी नहीं है, या मैं तो मोटा दिखता हूँ, या मेरा ये बॉडी पार्ट अच्छा नहीं है। इस टाइप से जब बच्चे को अपना किसी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कन्फ्यूजन होती है, कॉम्प्लेक्स रहता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई मैं तो अच्छा नहीं दिखता, तो उस तरीके से आती है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा इसको हम याद कर लेते हैं। इसमें आप बना लीजिए मोर। एक मोर है और वो मोर को देखकर, कभी वो मोर बच्चे को कैसा लग रहा है, मोर कैसा लगेगा, मुर्गा जैसा, मोर जैसा, तो उसको कन्फ्यूजन हो रही है शेप के बारे में। देखने में मोर है लेकिन दिख रहा है क्या, मुर्गा है। तो इस तरीके से आप इसको एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। अब आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया फेजिया, इसमें आप देखिए बच्चे को जब कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग लैंग्वेज या स्पीकिंग में या बोलने में, अपनी विचारों को रखने में जब उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं डिस्फेजिया। ठीक है। या फिर हम इसको अफेजिया भी कह सकते हैं, डिस्फेजिया या फिर अफेजिया। तो फेजिया से आप इसको याद कर सकते हो कि बच्चा बोलते टाइम फंस गया यानी कि अब बोल नहीं पा रहा, आगे क्या बोलना है या अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होता है, फंस जाता है ना। कई बार ऐसा स्टेज पे भी बच्चे के साथ कभी कई बार ऐसा होता है कि हाँ बच्चा कुछ बोलने लगता है और वो बोलते बोलते रुक जाता है, तो आप उसको बोल सकते हो डिस्फेजिया। बच्चे को अपनी कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कहेंगे डिस्फेजिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्रैक्सिया। अब देखिए डिस्प्रैक्सिया में हमारा आ रहा है पैर। पैर की साउंड आ रही है आपके पास, पैर। तो पैर से आप बना लीजिए मोटर स्किल्स। जब आपको बच्चे को मोटर स्किल्स में, फाइन मोटर स्किल्स में, यहाँ पर मोटर स्किल्स में भी आप कहेंगे फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड जब डिसेबिलिटी होती है तो वो आपकी मानी जाती है डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया, इसमें आ रहा है पैर की साउंड। पैर से ही तो आप चलते हो ना, मोटर यानी कि जो चलने संबंधी जो भी काम आपके होते हैं, तो पैर से ही तो चलते हो। तो पैर से मोटर स्किल्स, फाइन मोटर डिसेबिलिटी, आप इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। अब आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया यानी कि जब बच्चे को स्ट्रेस रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी हो जाती है लर्निंग की, बच्चा स्ट्रेस में से गुजर रहा है और वो पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है। तो इसका आप इसकी ट्रिक देख लेते हैं। डिस्थीमिया, थीमिया से इसमें आ रहा है थीम। थीम से आप ऐसे याद कर लीजिए कि बहुत सारी थीम्स जब याद करनी पड़ती है ना आपको, कई बार करंट अफेयर में इसकी वो थीम, ये थीम, तो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है बच्चे को, यार कौन कौन सी मैं याद करूँ, कौन सी थीम थी ये वो। तो इन थीम की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है बच्चे को और वो पढ़ नहीं पाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ADHD। इसकी फुल फॉर्म कई बार वो पूछते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो कुछ होते हैं ना ये वो उस टाइप का डिसऑर्डर है कि बच्चा कोई बहुत ही चुलबुला टाइप का बच्चा होता है ना, जो कहीं पर टिक के बैठ ही नहीं सकता है,
उस टाइप का ये कुछ डिसऑर्डर होता है। और इसकी वजह से बच्चे को ना फ़ोकस करने में, क्लास में जो कुछ भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो फ़ोकस करने में जब बच्चे को दिक्कत होती है ना, तो वो हमारा माना जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे बहुत ही हाइपर एक्टिव का मतलब है कि वो फिज़िकली बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि भाई वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इसमें आएगा। अब लास्ट हमारा आता है ऑटिज़्म। ऑटिज़्म में क्या होता है कि बच्चे को ना बात करने में, कि अपनी विचारों को रखने में या किसी से डे टू डे लाइफ़ में बात करने में बड़ी परेशानी होती है। इवन उसको घरवालों से भी बात करने में परेशानी होती है, फ्रेंड्स बनाने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है? तो ये एक बेसिक लर्निंग स्किल्स जो है उसकी डेवलप नहीं हो पाती हैं। ये इसमें ऑल टुगेदर आप पूरी इस तरीके की, आप सब तरीके की डिसेबिलिटीज़ इसमें आ जाती हैं। मेन तो होता है कि बच्चे को आती है कम्युनिकेशन में, सोशलाइज़ेशन में प्रॉब्लम आती है, समाजीकरण करने में बच्चे को दिक्कत आती है। अब आप इसका एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, आपने एक वो मूवी देखी होगी माय नेम इज़ खान। शाहरुख खान की एक मूवी थी माय नेम इज़ खान, उसमें माय नेम इज़ खान और वो बार-बार रिपीट करता रहता है। तो ये वही वाला ऑटिज़्म है कि बच्चा बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है और अपने आप में खोया रहता है बच्चा। तो वो ऑटिज़्म होता है। इसके बारे में भी बहुत पेपर में आता है। तो माय नेम इज़ खान एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें उसको ऑटिज़्म होता है। तो आप कभी देखना वो मूवी, आपको ना हमेशा के लिए याद रह जाएगा ऑटिज़्म के क्या-क्या लक्षण होते हैं। चलिए तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं और होप आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।